हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया और बहुत फर्स्ट क्लास होंगे। आपका स्वागत है मेरे न्यू चैनल पाखी मॉम किचन एंड ब्यूटी पर। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कितना ज़्यादा अच्छा लगा है या कोई कमी है तो वो भी बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है यहाँ पे, ब्रेड और उसके ऊपर लगा रही हूँ मैं घी। ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है तो 2 ब्रेड और 1 गिलास दूध, उसके साथ में दवाई लेनी है मुझे। इसमें डालूँगी मैं शक्कर और उसके साथ में मैं अपनी जो है दवाई ले लूँगी। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो मैं बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके और बहुत ही ज़्यादा जिस तरीके के मुझे कमेंट आते हैं उस तरीके के कमेंट्स को लेकर के बना रही हूँ। मुझे यूट्यूब पर 4 साल होने वाले हैं कंप्लीट। 4 साल से मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे इस काम को बहुत सराहा भी है, बहुत प्यार बहुत मिला है। बट कुछ ही % लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि इसमें क्या है, क्या दिखाती हो तुम, इससे क्या सीखने को मिलेगा हमें। और बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं मुझे इन 4 सालों में। तो इसमें गलती बोलने वालों की भी नहीं है, बस समझने वालों का फ़र्क है। किसी को कुछ पसंद आता है तो किसी को कुछ पसंद आता है ना। जो लोग देखते हैं, जो लोग प्यार करते हैं उनको बहुत पसंद आते हैं हम, पर ज़रूरी नहीं है हमारी हर एक चीज़, हर एक बात सभी लोगों को पसंद आए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो इसी चीज़ को लेकर के आज मैं उस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि मैं यूट्यूब पर आई क्यों। ऐसा क्या टैलेंट है मेरे अंदर जो मैं उस टैलेंट को दिखाने के लिए यूट्यूब पर आ गई, और कैसी जर्नी है मेरी यूट्यूब की। क्या खोया है मैंने यूट्यूब से, क्या पाया है मैंने यूट्यूब से, क्या दिया है यूट्यूब ने मुझे और क्या मुझसे लिया है यूट्यूब ने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्यों आई मैं यूट्यूब पर, जब मैं पढ़ रही थी और जी हाँ, मैंने बीएड में एडमिशन लिया हुआ था, जिस दौरान मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था। बीएड में एडमिशन लिया हुआ था और मैं कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी। और कंपटीशन की तैयारी में उस टाइम पे जो है मैंने अपना कोचिंग लगाया हुआ था। आप लोग जानते भी होंगे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मैं कोचिंग करती थी मुखर्जी नगर, दिल्ली में, जानते होंगे सभी। तो उसमें मैंने किया है पैरामाउंट में। पैरामाउंट को सब जानते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ में जाती थी। अकेली तो मैं नहीं जा पाती थी। मंटू को स्कूल भेजने के बाद में ये ऑफिस चले जाते थे, इनको लंच वंच सब कुछ दे के फिर मैं अपना रेडी होके फिर मैं भी निकल जाती थी। मेरा पूरा था कि मुझे जॉब करनी है। मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। सुबह अपना जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं निकल जाती थी कोचिंग के लिए। फिर मैं 12:30, 1 या 1:30 मुझे इतना बज जाता था घर आने में। वही टाइम होता था मांटू को स्कूल से लाने का। जैसे ही मैं घर आती थी, अपना बैग रखा, फिर मैं निकल जाती थी मांटू को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि तब वो जो है छोटी थी। तो हमने पास में ही कॉलोनी में स्कूल में उसका एडमिशन कराया हुआ था, तो वहाँ से मैं उसको लेने के लिए चली जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे लेट हो जाता था घर आने के लिए, तो आंटी जी थी, मैं उनको बोल देती थी कि मांटू को ले आना, मैं थोड़ा सा आज लेट हो जाऊंगी, क्योंकि मेट्रो और फिर ऑटो, और दिल्ली में आप लोग जानते ही हो। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ में स्टार्टिंग से शेयर कर रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़
बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। आप मेरी बातें सुन के मेरा जो टाइम पीरियड जो स्टार्ट हुआ था, जहाँ से मैंने कुछ करने का सोचा था, वो सुन के, वो देख के कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं वहाँ से कोचिंग से आते ही मांटू अगर आंटी जी ले के आ जाती थी, अलग बात थी। अगर नहीं आते थे तो मैं तुरंत उसको लेने के लिए भाग पड़ती थी। तो उसको लाके स्कूल से, और बस उसका फिर खाना पीना, वही सब कुछ जो उसका रूटीन था सब कुछ करती थी। तो वो थोड़ी सी देर सो जाया करती थी, मैं अपना खाना पीना खा के मैं लग जाती थी अपने घर के कामों में। कपड़े वपड़े सारा काम निपटा के फुर्सत होके फिर जो मतलब जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे लड़कियाँ थी जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, उनके साथ में फिर अपना सारा काम निपटा के, और इतने में मांटू के ट्यूशन का टाइम हो जाता था, तो मांटू को ट्यूशन भेज के फिर मैं जाती थी पार्क रनिंग करने के लिए और लॉन्ग हाई जंप की प्रैक्टिस करने के लिए। तो उन लड़कियों के साथ में फिर मैं जाती थी पार्क में, जहाँ मैं रहती थी दिल्ली में, उसी के पास में अशोक नगर पड़ता था, तो अशोक नगर का पार्क था, तो उसमें मैं जाती थी रनिंग करने के लिए। तो रनिंग भी और सारी चीज़ें कर कुरा के फिर जब घर आती थी तब तक मांटू भी ट्यूशन से आ जाती थी। फिर वही उसका इवनिंग का रूटीन, थोड़ा सा पढ़ाना वढ़ाना, उस पर ध्यान देना, फिर वही शाम का वो। फिर मैं एक बार जाती थी रात में, जब ये आ जाते थे ऑफिस से, पहले ये ऑफिस जाया करते थे, तो जब ये ऑफिस से आ जाया करते थे तो ये रात को मुझे फिर पार्क लेके जाया करते थे। मतलब कभी कभी हम रात को 8 बजे भी, 7:30 8 बजे पार्क जाया करते थे, क्योंकि ये मेरी जंप की प्रैक्टिस करवाया करते थे। तो वो सारी चीज, एक शूट मारते हैं जब हम रनिंग करते हैं ना, तो एक शूट मारना बोलते हैं कि 100 मीटर का शूट मार लिया, या वो हाई स्पीड में जो मारते हैं, तो वो लगवाया करते थे। ये सारी चीज़ें हुई, इन सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरा मन था मेरा कि मुझे ना पुलिस की जॉब करनी है, और बस करना है कुछ ना कुछ। मैं कभी भी घर गृहस्थी के या घर के कामों में लग के रहना नहीं चाहती थी, मैं कुछ करना चाहती थी। बस मेरे मन में ये था, क्योंकि मेरी मम्मी भी मुझे ये चीज़ बोलती थी कि प्रिया मेरी ये इच्छा है कि तू कुछ करे। तो बस इन सब चीज़ों में रही, खूब तैयारी की, खूब पढ़ाई भी की, रात को पढ़ती भी थी, सारी चीज़ें। बट जब मेरा फिज़िकल हुआ दिल्ली पुलिस का, तो मेरी जो है हाई जंप नहीं हो पाई थी। लॉन्ग जंप भी मैंने कर ली थी, रनिंग भी मैंने कर ली थी, बट मेरी हाई जंप नहीं हो पाई थी। क्योंकि हाई जंप क्या होती है, जैसे ही हम हाई जंप लगाते हैं ना, एक हिचक सी महसूस होती है। जब उसके जो वो लगाए रखते हैं जिसके ऊपर को हाई जंप करनी होती है, वो ही मेरी ना 19-20 थी। मुझे उससे थोड़ी सी हिचक सी होती थी, जैसे वो एकदम से जंप करना होता था। लॉन्ग जंप मेरी बहुत अच्छी थी, तो मैं हाई जंप में रह गई फिजिकल में। बहुत रोई थी मैं, बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत दिन तक डिप्रेशन में रही थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस दौरान। फिर भी मैं अपनी तैयारी कर ही रही थी। तो फिर जैसे कि फ़ोन देखते थे, यूट्यूब सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे यूट्यूबरों को देखते थे, देख के यूट्यूब स्टार्ट किया। मन में आया कि मैं भी करूँगी। और जैसे जैसे यूट्यूब के करीब जाती रही मैं, वैसे वैसे मैं अपनी बहुत सारी चीज़ों से हटती चली गई। जैसे कि पढ़ाई हो गया, वो हो गया, मुझे यूट्यूब पे बहुत इंटरेस्ट आने लगा था। और फिर जब पता चला कि यूट्यूब पर आपको नेम भी मिलता है, फेम भी मिलता है, और आप पैसा भी कमा सकते हो यूट्यूब से, तो मेरी दिलचस्पी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं बिल्कुल सच बोलूँगी इस चीज़ को, कि जब मुझे पता चला कि यहाँ भी ये भी एक काम है, ये भी एक जॉब है, इसे आप कर सकते हो, तो मैं भी कहीं ना कहीं एक चीज़ अपने मन में ये सोचती थी कि मेरे अंदर तो कुछ ऐसा टैलेंट है ही नहीं कि क्या दिखाऊं मैं लोगों को, जिससे
कि लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो आप अगर मेरा चैनल उठा के देखोगे तो स्टार्टिंग की वीडियो मैंने कुछ ब्यूटी टिप्स, कुछ भी मतलब मैं इंफॉर्मेटिव बनाती थी, जिससे कि कछुए की अंगूठी वाली एक वीडियो थी, मंदिर क्लीनिंग हो गया, या आपका ब्यूटी टिप्स होगी, या फिर आपके एक्ने को लेके हो गई, या हेयर को लेके हो गई, या नेल्स को लेकर के, इस तरीके की मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो मेरे चैनल पर आप लोगों को स्टार्टिंग की वही वीडियो मिलेगी, किचन क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग, क्योंकि जब मैंने ये वीडियोस देखी थी तो ये वीडियो चलती थी, तो मैंने भी इसी तरीके की वीडियो बनानी स्टार्ट की। बट कुछ भी नहीं हो रहा था, पर मेरा इंटरेस्ट बहुत आ रहा था इस चीज़ में, मुझे बहुत मज़ा आ रही थी इन वीडियो को बनाने में, ये काम करने में। मुझे ये लग रहा था कि मैं कुछ कर रही हूँ। और एक चीज़ और भी थी, मुझे कुछ करना था, तो ये इन्होंने मुझे जैसे मैंने कभी बोला भी इनसे कि प्राइवेट जॉब, तो प्राइवेट जॉब के लिए इन्होंने मुझे हमेशा से मना किया कि नहीं प्रिया, प्राइवेट जॉब मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या होती है प्राइवेट जॉब। क्योंकि देखिए, हस्बैंड बहुत सब करते हैं अपनी वाइफ के लिए, सारी जिम्मेदारी उठाते हैं अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की। हर एक हस्बैंड उठाता है, हर एक आदमी उठाता है। मैं ये नहीं चाहती थी कभी भी कि ये हमारी जिम्मेदारी उठाए। मैं चाहती थी कि मैं ना इनके कंधे से कंधा मिला करके चलूं, हम इन पे बोझ ना बने कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है, ये हमारी वजह से परेशान ना हो, ये हमारी वजह से टेंशन ना ले। मैं इनके साथ मिल करके चलना चाहती थी, क्योंकि हमने एक बहुत बुरा फेस लाइफ का देखा है, स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, वो बहुत भयंकर वाला हमने देखा है। तो उसी चीज़ को लेकर के मुझे होता था कि अगर मैं प्राइवेट जॉब भी कर लूँ जिसमें मुझे 5-6 हज़ार रुपये भी मिल जाए तो घर खर्च चल जाएगा, कुछ इनका कुछ मेरा, तो इन पे बर्डन नहीं रहेगा, इन पे प्रेशर नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें मेरे मन में रहती थी। तो इन्होंने मुझे कभी प्राइवेट जॉब नहीं करने दी। बहरहाल मैं एक बार गई थी स्कूल में, जिस स्कूल में मांटू जाती थी, तो वहाँ पे गई थी मैं कि जो टाइम मेरा ये रहता है, मैं फ्री रहती हूँ जिस टाइम में, उस टाइम में मैं स्कूल चल जाया करूँगी। तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते थे प्ले के, उन बच्चों को संभालना होता था। तो मैं 2 दिन गई, और तीसरे दिन जो है ये स्कूल गए थे, कुछ था पता नहीं क्या, उसी दिन इन्होंने मुझे फिर मना कर दिया कि अरे नहीं प्रिया, तो स्कूल नहीं जाएगी, तू अपना घर का काम कर, मेरे से जैसे भी होगा मैं कर लूँगा। यूट्यूब पे काम करती रही। यूट्यूब पे सक्सेस मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। हर एक यूट्यूबर ये सोचता है कि हमारा नहीं हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। मैं भी इसी तरीके से सारी चीज़ें सोचा करती थी कि कहाँ कमी है, शायद लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही। फिर मैंने धीरे धीरे व्लॉग डालना स्टार्ट किया, वो भी नहीं चलते थे, बट वो थोड़ा सा ग्रो हुए। व्लॉग जो थे वो थोड़ा सा ग्रो हुए, मेरी जो इंफॉर्मेटिव वीडियो थी उनके अकॉर्डिंग व्लॉग मेरे थोड़े से चले। फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जैसे होती रही, व्लॉग भी मेरे जो है वो चलने लगे, 2-2 हज़ार, 2.5-2.5 हज़ार जाने लगे। सारी चीज़ें जैसे यूट्यूब पे मैं आगे बढ़ती चली गई, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, सारी चीज़ें हो गई, यूट्यूब से सैलरी भी आने लगी। वहाँ पे लोग मुझे जब ये वाला क्वेश्चन आता था कि क्या है वीडियो में, इस टॉपिक पर अगर मैं बात करूँ कि क्या है वीडियो में, क्या सीखने को मिलेगा आपकी वीडियो से, तो मैं भी कभी कभी ये चीज़ सोचती थी कि क्या हम जो व्लॉग डालते हैं उन लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिलता है। तो इसी वजह से लोग बोलते हैं कि कुछ सीखने को नहीं मिलता है। फिर मेरे माइंड में बात आती थी कि जो लोग देखते हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि आप बहुत अच्छे, तो वो कहीं ना कहीं हमें पसंद भी तो करते हैं, प्यार भी तो करते हैं। एक दिन हम व्लॉग ना डालें, वो ये कमेंट भी तो करते हैं कि दीदी आपका व्लॉग नहीं आया, हम तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, ये वो। तो ऑडियंस तो चाहती है हमें देखना, चाहे मैं सोचती हूँ ये चीज़ कि मेरी वीडियो में कुछ नहीं है, ये नहीं है, मैं किसी को कुछ सिखा नहीं रही हूँ, पर ऑडियंस तो चाह रही है मुझे देखना। क्या पता जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ वो चीज़ें उनको अच्छी लग रही हूँ, क्या वो उन चीज़ों को वो देखना चाहते हों।
व्लॉग इसी को बोलते हैं। व्लॉग जो होता है, हम अपना सुबह से शाम तक का हम क्या करते हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी हुए हैं, वो भी यही चीज़ें शेयर करते हैं, बातचीत और क्या खाया क्या पिया, अभी हम वहाँ जा रहे हैं, अभी हम वहाँ से आए हैं, मम्मी ये कर रही है, भाई ये कर रहा है, पापा ये कर रहे हैं, पापा ने उसको डांट। इस तरीके के ही व्लॉग होते हैं जो कि मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों के भी देखे हैं। तो हमारी वीडियोस में भी, मेरी वीडियोस में भी ज़्यादातर क्लीनिंग होती है, कुकिंग होती है। और मैं अपने आप को, क्योंकि बेटी को भी मैं अपनी ज़्यादा वीडियो में नहीं वो करती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, वो भी मेरी वीडियो में बहुत कम आते हैं। तो जैसे कि मुझे लगने लगा कि लोग पसंद करते हैं हमारी इसी चीज़ को, चाहे 10,000 लोग देखें, 20,000 लोग देखें, कमेंट हमें 250 आए, 250 कमेंट में से 200 कमेंट जो हैं वो इसी तरीके के होते हैं कि दीदी आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा व्लॉग लगा, ये वो, मतलब पॉजिटिव कमेंट। तो पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, यानी कि उनको हम अच्छे लग रहे हैं। YouTube का एक चीज़ होती है, YouTube आपको बहुत कुछ देती है, अच्छा भी देती है और बुरा भी देती है। आपको कोई कुछ भी बोल करके चला जाता है, किसी चीज़ को लेकर के भी आपको ट्रोल कर देता है, किसी भी चीज़ को बोल के आपको गलत बोल देता है। कभी आपकी फैमिली के बारे में गलत बोलेंगे, कभी आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में, हर चीज़ के बारे में आपकी गलत बोलेंगे। तो YouTube जो है जब, और फिर एक चीज़ होती है, अगर हम बोलते भी हैं इस चीज़ को कि हमें ये चीज़ बोली गई है या इस तरीके की चीज़ें हमें बोली जा रही हैं, तो उसमें ये होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे हो, अपनी लाइफ शेयर कर रहे हो, तो ये तो झेलना पड़ेगा, ये तो आपको झेलना पड़ेगा। तो वो भी चीज़ होती है कि हाँ भाई, ये भी सही बात है, जब हम सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं तो ये सब कुछ तो झेलना पड़ेगा। मैं जो हूँ, मैं कुछ टाइम तक बहुत रिएक्ट करती थी, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था जब लोग निगेटिव कमेंट करते थे आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बहुत निगेटिव बोलते थे, बहुत निगेटिव कमेंट करते थे। तो मुझे पहले पहले मैं बहुत रिएक्ट कर देती थी और कमेंट्स का भी बहुत रिएक्ट करती थी। अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ देखती नहीं हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ में देखती नहीं हूँ, और निगेटिव कमेंट जो होते हैं मैं उनको सही वे में लेने की कोशिश करती हूँ। जो भी निगेटिव कमेंट्स होते हैं उनको मैं सही वे में लेने की कोशिश करती हूँ कि इन्होंने ये चीज़ बोली, कुछ ना कुछ रीज़न इसका होगा, तभी जो है मुझे ये चीज़ इन्होंने बोली।